जय माँ सरस्वती। वेलकम राज संस्कृत क्लासेज। लाइक एंड सब्सक्राइब। नमस्कार। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं एक नया टॉपिक लेकर के। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम अगला टॉपिक विज्ञप्ति के ऊपर तैयार करके आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे विज्ञप्ति क्या होती है, विज्ञप्ति का डायग्राम कैसा है, अब विज्ञप्ति लिखी किस प्रकार जाती है। तो बने रहें राज संस्कृत क्लासेज के साथ। अगर चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करते रहें प्यारी सी, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो प्राप्त हो सके। देखिए विज्ञप्ति, विज्ञप्ति क्या होती है और जो विज्ञप्ति है वह किस प्रकार कार्य करती है। विज्ञप्ति जो सूचना देने या बताने के लिए जारी की जाती है। हमें किसी को सूचना देनी है विभाग के द्वारा। अब कल्पना करें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का पेपर है। क्या है साथियों? पेपर। और पेपर हमारा 15 मार्च को है या फिर पेपर हमारा 22 मार्च को है, हिंदी अनिवार्य का। अब 22 मार्च को किसी कारणों के द्वारा यह पेपर रद्द किया गया या रद्द कर दिया जाता है, तो इसकी सूचना बोर्ड के द्वारा जरूर दी जाएगी कि यह पेपर कब करवाया जाएगा। तो ये सारी सूचनाएं बोर्ड के व्यक्तियों के द्वारा, किसी को पर्सनल नहीं बताया जाएगा। ये सारी सूचनाएं एक अखबार के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से या फिर उनकी साइट के माध्यम से सभी छात्रों तक पहुंचा दी जाएगी। इस प्रकार की जो सूचना होगी उसी को हम विज्ञप्ति के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, विज्ञप्ति को प्रेस विज्ञप्ति भी कहा जाता है। यह एक आधिकारिक बयान होता है। इसे पीआर विज्ञप्ति या समाचार विज्ञप्ति भी कहा जाता है। अब ऐसा कोई प्रश्न पेपर में आने वाला नहीं है कि विज्ञप्ति कितने प्रकार की होती है, किस विज्ञप्ति की परिभाषा क्या है और विज्ञप्ति की परिभाषा में क्या क्या होता है, ऐसा कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। केवल आपको इतना समझना है यहाँ पर कि सूचना देने या बताने के लिए जो जारी की जाती है एक आधिकारिक बयान के द्वारा, वही विज्ञप्ति के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे आप समझिए, सर्वप्रथम विज्ञप्ति का प्रारूप जो होगा वह कार्यालय का नाम पता होगा। कार्यालय क्या नाम है, जैसा कि निविदा में कार्यालय का नाम था उसी प्रकार यहाँ भी कार्यालय का आपका नाम आपको लिखना है। वही क्रमांक नंबर, वही दिनांक जो विज्ञप्ति में है, सेम टू सेम वही क्रमांक और दिनांक आपको इसी तरह दर्शा देना है। विज्ञप्ति मुख्य विषय वस्तु क्या है और नीचे विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम। अब हम कल्पना करते हैं कि आप कल्पना कीजिए कि आपका 22 मार्च 2025 बोर्ड एग्जाम हिंदी अनिवार्य का है। तो आप इसी की कल्पना करके एक विज्ञप्ति हम मौखिक जान लेते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा एक परीक्षा संबंधी यानी 12वीं की हिंदी परीक्षा संबंधी एक विज्ञप्ति तैयार की। ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है पेपर में तो आपको किस प्रकार लिखना है। तो विज्ञप्ति में आपको सर्वप्रथम ऊपर क्या लिखना है, उसका नाम लिखना है विभाग का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। कितने नंबर की विज्ञप्ति है, क्रमांक नंबर आपको दर्शाना है। 20वें नंबर की है, कौन से वर्ष में है, 2024 की बात करें, 2025 की बात कर रहा है तो आप लिख सकते हैं 2020 विज्ञप्ति संख्या 20/2025। आगे कब जारी की जा रही है, 22 मार्च का पेपर स्थगित हो गया है तो आप कितनी तारीख को स्थगित किया है, 17 को, 18 को, 19 को, उसी दिनांक यहाँ पर लिख दी जाएगी। दिनांक वही यहाँ पर लिख दी जाएगी। अब नीचे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा जो कक्षा 12वीं हिंदी की जो परीक्षाएं 22 मार्च को होने वाली थी, वह परीक्षा किन्हीं कारणों से स्थगित की जाती है। अब यह परीक्षा 1 अप्रैल 2025 को करवाई जाएगी। यह समस्त सूचनाएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। सभी विद्यार्थी सूचित हो। नीचे उस विभाग के निदेशक का नाम या उस विभाग के अधिकारी का नाम आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार की विज्ञप्ति की सूचनाएं आपको लिख करके तैयार करनी है। तो आप इस तरह लिख पाएंगे तो आप जरूर ही परीक्षाओं में 4 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो हम समझते हैं यहाँ पर रिटर्न में कि किस प्रकार हमें यह विज्ञप्ति लिख करके तैयार करनी है। यहाँ पे देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के सचिव की ओर से विज्ञप्ति प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें परीक्षाओं की तारीख परिवर्तन करने की सूचना दी गई हो। यही
प्रश्न हम अभी मौखिक पढ़ रहे थे, इसी को हम रिटर्न में पढ़ लेते हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं एक लिखित के द्वारा। यहाँ पे समझिए, इस विभाग का नाम दिया गया है और विभाग के नाम के साथ ही यहाँ पर क्रमांक नंबर दिया गया है। यहाँ वर्ष आप लिख सकते हैं। दिनांक हुई 4 मार्च 2025 कर लेते हैं इसको हम, कि 4 मार्च को यह सूचना दी जा रही है। अब समझिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित परीक्षा कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं दिनांक 10 मार्च 2025 से प्रारंभ होनी थी, किंतु अपरिहार्य कारणों से अब 17 मार्च 2025 से आयोजित होंगी। बोर्ड परीक्षाएं अपना नवीन समय विभाग चक्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं तथा परीक्षा प्रवेश पत्र अपने विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। हस्ताक्षर इसका जो निदेशक है, विभाग का आयुक्त है, उसके यहाँ पर नाम दिया गया है। इस प्रकार की विज्ञप्ति आपको मौखिक याद कर लेनी है और लिख करके तैयार कर लेनी। इस प्रकार की विज्ञप्ति आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सरल है टॉपिक। आपको पढ़ने से पहले क्लिष्ट लगेगा कि यह टॉपिक बहुत ही क्लिष्ट है, पर पढ़ने के बाद, यह वीडियो आपको देखने के बाद महसूस होगा कि वास्तव में ही यह विज्ञप्ति बहुत ही सरल है। इसी के साथ हम और विज्ञप्ति का अध्ययन कर लेते हैं। तो चलते हैं एक नए विज्ञप्ति की ओर। इससे पहले हम आपको एक बोर्ड में जो विज्ञप्ति आई थी वह छात्र के द्वारा किस प्रकार लिखी गई और बोर्ड के एग्जामों में उसे राजस्थान सरकार के जो एग्जामिनर उनके द्वारा 4 नंबर पूरे प्राप्त कराए गए। 19 संख्या, प्रश्न संख्या 19 थी। अब की बार यह प्रश्न 17 नंबर पर प्राप्त होगा आपको। 4 नंबर पूरे दिए थे। यहाँ पर किसी का रोल नंबर आवंटित नहीं है। यहाँ हम समझते हैं विज्ञप्ति को, समझिए। वही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान, यह पत्रांक क्रमांक दिया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 340/2022, यहाँ 8 अप्रैल 2022। विज्ञप्ति, बोर्ड परीक्षाओं की तिथि परिवर्तन के संबंध में सूचित किया जाता है कि कोरोना के मामले बढ़ने के कारण अब बच्चों में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए जो बोर्ड परीक्षा 12 अप्रैल से होने वाली थी वह यह मई 2000 से प्रारंभ होगी। विद्यार्थियों को नए प्रश्न पत्र समय अनुसार वितरित किए जाएंगे। इस प्रकार की वही अपनी भाषा के अनुसार इसने बदल करके ठीक स्थिति को लिख दिया है। और यहाँ आप चेक करेंगे 4 नंबर पूरे इस एग्जामिनर के द्वारा दिए गए। तो आपको कतई संदेह नहीं रखना है कि जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसी प्रकार के जो प्रश्न आपको बोर्ड की परीक्षाओं में मिलेंगे, और भरोसा रखें कि आप इस प्रकार लिख पाते हैं तो निश्चिंत ही आपको 4 नंबर प्राप्त होंगे। तो आगे हम देखते हैं एक नया प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न में क्या है और हमें किस प्रकार यहाँ विज्ञप्ति तैयार करनी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के सचिव की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का क्रय करने के लिए पुस्तक विक्रेताओं द्वारा पंजीकरण कराना आवश्यक विदित किया गया। कहने का तात्पर्य है कि जो इस विभाग से पाठ्य पुस्तक मंडल से या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पुस्तकें लेना चाहता है तो उनका पंजीकरण कराना निश्चित है। इस विभाग के अंतर्गत उनका एक पंजीकरण नंबर होगा, तो ये विभाग उनको पुस्तकें दे पाएगा। अन्यथा उन व्यक्तियों को पुस्तकें नहीं मिलेंगी या उन दुकानदारों को पुस्तकें नहीं मिलेंगी। इन्होंने सूचना जारी कर दी है। उस समय के रहते हुए इन्हें यह क्या कर लेना चाहिए, यह पंजीकरण करा लेना चाहिए। इसी के साथ हम विज्ञप्ति को देखते हैं। यह विज्ञप्ति किस प्रकार लिखी गई है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, विज्ञप्ति पंजीकरण हेतु। इसका मुख्य विषय क्या है साथियों, पंजीकरण हेतु। यहाँ क्रमांक नंबर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 की बात कर लेते हैं। दिनांक दे दी है 25 से 2025। राजस्थान प्रदेश के समस्त पुस्तक विक्रेताओं को सूचित किया जाता है। राजस्थान में जितने ही पुस्तक बेचने वाले दुकानदार हैं सभी को सूचित किया जाता है कि बोर्ड द्वारा जो पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं उनका विक्रय करने के लिए पुस्तक विक्रेताओं को पंजीकरण कराना आवश्यक है। जो पुस्तक बेचने वाले दुकानदार हैं उनको इस विभाग में क्या करा, पंजीकरण करा लेना चाहिए। यह पंजीकरण 25 जून 2025 तक निर्धारित प्रपत्र में करना चाहिए। इस संबंध में पंजीकरण प्रपत्र एवं अन्य शर्तें आदि का विवरण बोर्ड कार्यालय के निर्धारित शुल्क देकर अथवा बोर्ड की वेबसाइट पर प्राप्त किया जा सकता है। केवल सूचना मात्र है यह विज्ञप्ति। इस प्रकार की अगर आप सूचना अपने विज्ञप्ति में तैयार कर पाते हो तो आपने विज्ञप्ति को भली भांति समझा, पढ़ा, आपने विज्ञप्ति को समझा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहें ऐसे ही हमारे चैनल पर जिससे आपको नए वीडियो प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।